सो वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन आवर चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स आपके लिए कि यूपीएससी सीडीएस का फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए आना है सरकारी रिजल्ट पर फ्रेंड्स। तो मैं भी बताने वाला हूं आपके लिए बेसिकली मोबाइल के थ्रू। ठीक है, यदि मैं भरना चाहूँ तो मैं लैपटॉप से भी भर सकता हूँ, लेकिन मैं मोबाइल के थ्रू बताने वाला हूँ आपके लिए, सभी के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास रहता है मोबाइल। तो आज बताने वाला हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपना फॉर्म भरेंगे मोबाइल से। तो मैं बताने वाला हूँ मोबाइल से फॉर्म कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यूपीएससी की डायरेक्ट वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिजल्ट के थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप आते हैं वेबसाइट पर, तो आपके लिए यदि आपने पिछली बार फॉर्म भरा हुआ है तो आपके लिए एक अकाउंट क्रिएट करना नहीं होगा। लेकिन यदि आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप पहले ऐसा करना है आपके लिए कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपके लिए अगले स्टेप के लिए बढ़ना होगा। तो चलिए मैं अगला स्टेप के लिए बढ़ने के लिए तैयारी करता हूँ। ओके लेट्स सी, मतलब अगले टाइप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। यदि कोई एडमिट आ रहा है तो आपके लिए डायरेक्टली जाना है, द्वारा वेबसाइट हैंग हो सकती है। तो आपके लिए थोड़ा मतलब पेशेंस बनाए रखना है, बिकॉज जब आप मोबाइल से फॉर्म भरते हैं तो कई बार होता है कि आपकी जो ऐड की वजह से या फिर अदर रीजन की वजह से वेबसाइट काम नहीं करती प्रॉपरली। तो आपके लिए देखिए 431 में पहले बताने वाला हूँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन। 431 की टोटल 451 टोटल भर्तियाँ हैं एंड 200 के करीब फीस रहती है। ठीक है, 200 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। तो यहाँ से और वैकेंसी के बारे में बताएं तो आईएमए के लिए 100 पोस्ट हैं एंड आईएनए के लिए 26 पोस्ट, आईएएफए के लिए 32 एंड ओटीए शॉर्ट सर्विस ओटीए के लिए 275 पोस्ट या वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, 18 जो वुमेन के लिए स्पेशल हैं। तो लेट्स सी, हम लोग अगले स्टेप के लिए बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ से क्लिक हेयर करेंगे अप्लाई टू ज्वाइन। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ से जैसे ही यूपीएससी की वेबसाइट पर आते हैं ऑफिशियली, तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑफिशियली यूपीएससी की वेबसाइट पर हम आने वाले हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर वेबसाइट पर आते हैं तो आप 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। पहला आपने जो यूआरएन बनाया है या फिर ईमेल या पासवर्ड से, या फिर मोबाइल ओटीपी से। तो मैं मोबाइल और ओटीपी से लॉगिन करने वाला हूँ। सो गाइज यहाँ से मेरे नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, तो अब मैं ओटीपी के लिए डालूंगा। यहाँ से मुझे करना पड़ेगा ओके। ठीक है, जैसे मैं ओके करता हूँ वैलिडेट ओटीपी करना है। यहाँ से कैप्चा कोड भी डालना पड़ता है गाइज, ध्यान रखना है। ओके, सो गाइज अब मैं यूपीएससी की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑफिशियली। तो आपके लिए यहाँ से आपके लिए देखो 4 स्टेप दिखते हैं। पहला होता है मैनेज अकाउंट, सेकंड होता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, थर्ड होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और फोर्थ होता है एग्जामिनेशन। तो अप्लाई एग्जामिनेशन में आपके लिए क्लिक करना होता है। ठीक है, व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, और आपके लिए यहाँ पर माई एप्लीकेशन पे आप लास्ट में जब फॉर्म भर लेंगे तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पर लास्टली मैंने यहाँ से देखो, यहाँ से जब मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक, जहाँ से अप्लाई एग्जामिनेशन पर, तो यहाँ से मुझे आते हैं देखो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 10 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक। तो करेंटली एग्जामिनेशन कितने चल रहे हैं, सीआईएसएफ का, नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे एनडीए के लिए एलिजिबल हैं, या जो लोग मेरी तरह ओवर एज हो चुके हैं, या कुछ लोग जो सीडीएस के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए क्या करना है, यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, एनडीए सीडीएस का दोनों का अप्लाई यहीं से होता है। इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई यू कैन आल्सो अप्लाई हियर। ठीक है, तो गाइज सब्सक्राइब कर देना यार चैनल के लिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं और मैं आपके लिए बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और आपके लिए जहाँ पर भी कोई भी स्टेप में यदि दिक्कत आ रही है तो आपके लिए बेझिझक कमेंट करना है। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने में ट्राई करूँगा। ओके, और आप लोग में जब फॉर्म भर रहे हैं तो गलती ना करें, मतलब सारे स्टेप चेक कर लें। स्पेशली गर्ल्स जिनकी फीस नहीं कटती है उनके लिए भी सारे स्टेप मतलब चेक कर लेने होते हैं। और उसके बाद जो फाइनल सबमिशन होता है मैं बताऊंगा आज आपके लिए, बने रहिए वीडियो के साथ। सो गाइज यहाँ से मैंने किया, अप्लाई पर क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ से मुझे देखो स्टेप में दिखाया गया सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपके लिए क्या देखो, यू आर अबाउट टू अप्लाई फॉर द एक्सेप्टेड एग्जामिनेशन अपॉन प्रोसीडिंग। तो क्या सबसे पहले आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सी अपना रिव्यू करना पड़ेगा, फिर सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म, सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर, उसके बाद चौथा पेमेंट फीस करनी पड़ेगी। ठीक है, 4 स्टेप में मैं दोबारा बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके लिए अपना सी ऐप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और उसके बाद आपके लिए अपना सबमिट करना पड़ता है एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर पर पे फीस करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे ही आप कर लेते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये सब हो जाता है। ओके लेट्स सी। सो गाइज यहाँ से मैंने देखो मैंने बता दिया था आपके लिए कि मैंने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर दिया था पहले ही। तो यहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो लेट्स सी, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तहत यहाँ से देखो कैंडिडेट मस्ट व्यू ऑल। तो मैं सारी एक बार चीज़, कैंडिडेट की आइडेंटिटी, मेडिकुलेशन सर्टिफिकेट,
जैसे कि मैं यहाँ से एक बार व्यू करता जाऊँगा, ठीक है। जैसे मैं व्यू करूँगा तो यहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी दिख सकती है, जैसे कि यहाँ से दिख रही है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ से व्यू, यहाँ से डॉक्यूमेंट यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देना, ठीक है। जैसे ही आपके लिए हर एक डॉक्यूमेंट पर क्लिक आप व्यू कर लेते एक बार, तो आपको देखो यहाँ से ग्रीन दिख रहा है साइन, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ, मुझे पता है दिख रहा होगा। तो जैसे ये ग्रीन दिख जाएगा तो आपके लिए, सभी के लिए बार बार देखना है, मतलब बार बार देखना है, एक बार टिक होता जाए ग्रीन सभी के लिए। ये उन्होंने कमीशन वालों ने बनाया हुआ है जिससे कि आपका कोई एरर ना हो, ठीक है। तो सभी के लिए आपके लिए ऐसा ही देख लेना है और उसके बाद देखते हैं। तो गाइज यदि आप लोग एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भाई एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यदि कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ओके, और यदि नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैंने ये बता दिया आपके लिए कि आपके लिए यदि एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लिए ध्यान रखना है आप दोबारा पिछले वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे यदि आप ऐसे एडिट करते हैं तो बीच में पहले ही सारी चीज़ कंप्लीट करके रखनी है। यदि मैंने आपके लिए, मुझे पता था लेकिन फिर भी मैंने बताने के चक्कर में आपके लिए दोबारा पिछले वाले स्टेप पर कर चला जाऊँ तो मैं कोई बात नहीं, आपके लिए सब व्यू कर लेना है। उसके बाद यदि एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपके लिए जो भी एडिट करना है तो उसके लिए दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप इसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे। तो गाइस यहाँ से आपके लिए एक सीक्वेंस मेंटेन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से पहले देख लें, या देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। यदि आप लोग को देखना है तो आप यहाँ से पहले ये वाला भी देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सो गाइज आपके लिए देखो सारी इन्फॉर्मेशन भर जाती है, जैसे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए दिख रहा होगा, मैं दिखाने वाला हूँ जूम करके, देखो यहाँ से दिख रहा होगा। यहाँ से देखो ये छोटा सा ये टोन टाइप का दिख रहा है, मोबाइल से भर रहे हैं तो यहाँ से जैसे ही आप करते हैं यहाँ देखो लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। व्यू और कंप्लीट सी ऐप यहाँ से आपके लिए लॉक कर देना, ठीक है। तो आप जैसे ही लॉक करते हैं देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिख जाएगी। योर लाइव इमेजेस मिसिंग प्लीज़ चेक। ओके, यहाँ से यार लाइव इमेज मुझे अभी करनी पड़ेगी शायद, लाइव इमेज अभी मेरी नहीं है। तो मैं यहाँ से लाइव इमेज देखता हूँ कहाँ से लाइव करनी पड़ती है, तो ये नया स्टेप आया हुआ है। तो मैं लाइव इमेज भी यहाँ से कैप्चर करूँगा। व्यू फोटो व्यू योर मोबाइल, ठीक है। देखो यहाँ से हमारे लिए स्टेप आ रहा है, प्लीज अपलोड द केयरफुली दिस विल कैप्चर योर फोटो मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ से देखो लाइव इमेज के लिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं। व्यू व्यू अपलोडेड फोटोज है, यहाँ से देखना है। अब यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं ये देखना चाह रहे हैं तो देखो यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये फोटो दिख गई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सिग्नेचर भी प्रीव्यू कर सकता हूँ। जैसे मेरे सिग्नेचर थोड़े दिख रहे हैं तो यहाँ से फिर सिग्नेचर के लिए प्रीव्यू कर सकता हूँ। यहाँ से आपके लिए अपनी सेलेक्टेड फाइल करनी है, उसका देखो इन्फॉर्मेशन ये सारी रहती है कि उसमें 75% आपका चेहरा दिखना चाहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। कैप्चर फ्रॉम मोबाइल व्यू फोटो, ठीक है। जैसे आप व्यू फोटो करते हैं तो यहाँ से व्यू फोटो भी कर सकते हैं, लेकिन कैप्चर फ्रॉम लाइव मोबाइल से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। कैप्चर फ्रॉम मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, व्यू फोटो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल। स्कैन द QR कोड अपलोड फोटो फ्रॉम द डिवाइस दिस QR कोड इज वैलिड। अरे यार यहाँ से इसके लिए डायरेक्टली आप पर यहाँ से भी आप लोग मतलब एक प्रकार से कोई भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, लेट्स सी। सो गाइज यहाँ से मैं अपने एक फ़ोटो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें इस टाइप का चेहरा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं तो आप आगे की प्रोसीड में आगे के सिस्टम में अपलोड करेंगे, लेट्स। सो गाइज अब मैं यहाँ पर आपके लिए दिखाने वाला हूँ कि इमेज के लिए कैप्चर कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए एक इमेज के लिए कैप्चर करना पड़ेगा, लेट्स सी कैसे करते हैं कैप्चर इमेज के लिए। सो गाइज यहाँ से मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है मोबाइल से ही, देखो यहाँ से मोबाइल से मैंने फ़ोटो अपलोड की थी, एडिट की थी, 2-3 बार तो मैंने एडिट की, उसके बाद वो दिक्कत आ रही थी। तो अब मैंने फाइनली मोबाइल से फ़ोटो अपलोड कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके लिए जब QR दिया जाता है उस पर ही क्लिक करके गूगल सर्च करना पड़ता है, उसके बाद आपकी जो वेबसाइट खुल जाती है, उसके बाद आपके लिए लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप मोबाइल से भी ईजिली फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे। देखो आज 13 तारीख है और मैं फॉर्म भर रहा हूँ मोबाइल से ही, तो इतना ज़्यादा हैंग भी नहीं कर रही है वेबसाइट, ईजिली कर सकते हैं, ओके। सो गाइज अब मैं दोबारा लॉगिन करने वाला हूँ क्योंकि मोबाइल से मैं जब फॉर्म भर रहा था तो यहाँ से मेरे मोबाइल से फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो अब लॉगिन अपने आप करना पड़ रहा है दोबारा क्योंकि हट गया है लॉगिन। तो मैं लॉगिन करता हूँ अगेन, तो लॉगिन करेंगे दोबारा यहाँ से नंबर से ही, ओके, सेम स्टेप्स। सो गाइज दोबारा लॉगिन कर लिया है मैंने, ओके। तो अब मैं अप्लाई फॉर एप्लीकेशन दोबारा क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ से थोड़ा मैंने इसके लिए इस बार मैंने किया है सिंपल मोड में, ओके। सिंपल मतलब वही वाली बिना किसी मोड के, फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप मोड में यूज किया है,
सिंपल मोड में यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अप्लाई यहाँ से क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ से सारी चीज़ें अंडरस्टैंड प्रोसीड के लिए क्लिक करूँगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा देखूँगा। थोड़ा माथा मारना पड़ता है इसमें, दोबारा देखना पड़ता है। आइडेंटिटी कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दोबारा देखनी पड़ेगी। क्लोज करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जैसे ही आप देखते जाएंगे ग्रीन टिक होता जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। सो गाइज यहाँ से देखो मैंने अभी जो लाइव इमेज कैप्चर की थी, यहाँ से देखो अब मैं यहाँ से लाइव इमेज भी देख सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो यहाँ से मेरे सिग्नेचर भी आ गए, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। सिग्नेचर के लिए मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ से देखो लाइव इमेज जो मैंने क्लिक की थी, यहाँ से देखो मेरी लाइव इमेज भी आ रही है, ठीक है। तो ये लाइव इमेज में यहाँ पे देख लेना है। ओके, तो अब फ्रेंड्स मुझे लास्ट स्टेप में कैसे क्या करना है, आप यहाँ से देखो प्रोसीड करना है। यहाँ से एक बार क्लिक कर देना है और प्लीज़ एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सॉरी। बट जैसे ही आप डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ से देखना है कोई अनग्रीन तो में चाहिए व्यू एजुकेशन प्रोफाइल, तो यहाँ से देखना पड़ेगा। और ये जैसे मैं देख लेता हूँ तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोसीड कर जाऊँगा। अब मैं देखो यहाँ से प्रोसीड कर पाऊँगा, ठीक है, लॉक कर पाऊँगा एप्लीकेशन। जैसे मैं यहाँ से देखो यहाँ से आर यू श्योर यू वांट टू लाइक यस एग्री सर इन्फॉर्मेशन, यस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाता है। देखो सी ए डिटेल इतना इतना नंबर, ओके। तो यहाँ से देखो मेरा नंबर भी, इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कुछ इस टाइप की, जैसे कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया। अब मेरा मेन फॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको लिखा करना पड़ता है कॉम, आपका जो CDS का सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट पर ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन प्रीव्यू, सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। लेट्स सी। सो गाइज यहाँ से हम लोग देखेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। यदि आपने कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपेयरिंग फाइनल डिग्री और आपके लिए फाइनल ईयर इक्विवेलेंट विद द सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आपके लिए फाइनल ईयर डिग्री मैथमेटिक्स से 10+2 लेवल, ये देखो आपके लिए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग भर लेना है। सो भाई मैं बताने वाला हूँ कि जहाँ जिन्होंने BA किया हुआ है तो वो यहाँ से करेंगे। देखो अपेयरिंग डिग्री, फाइनल ईयर डिग्री, इक्विवेलेंट, और फिर उसके बाद 10+2 में आपने यदि एयरफोर्स के लिए भर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम डिग्री होना चाहिए 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने यही किया हुआ है। लेकिन आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लास्ट वाला अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपके लिए अपना जो DGC स्टेटस रहता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन भरनी है। देखो कमर्शियल पायलट या कुछ एक्सेट्रा हैं। आपने यदि NCC किया हुआ है तो वो भी यहाँ से भर सकते हैं। और यदि आप मिलिट्री स्कूल RIMC कहीं से भी हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। ओके, लेट्स सी। बढ़िया रही। सो फ्रेंड्स नाउ देखते हैं। अब मुझे यहाँ से देखो प्रेफरेंस भरनी है। देखो सम फील्ड्स आर नॉन एडिटेबल, ओके, प्रेजेंट 0 इफ द कैंडिडेट इज इनएलिजिबल फॉर करस्पॉन्डेंस सर्विसेज, ठीक है। फील्ड में स्टिल हैव द रिस्ट्रिक्शन इफ यू आर ट्राई टू मॉडिफाई इन वे दैट नॉट comply with the rules। इफ कैंडिडेट इज इनएलिजिबल अलर्ट मैसेज विल बी इंडिकेटिंग द इशू, ठीक है। आपके लिए ध्यान रखना है। IMA के लिए आपके पास आई थिंक आपके लिए अपना देखो प्लीज इंटरव्यू पोस्ट, यहाँ से आपके लिए चॉइस रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कि एयरफोर्स के लिए फर्स्ट चॉइस है, IMA के लिए फोर्थ चॉइस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो IMA के लिए इन्होंने मान लिया जाए अपनी चॉइस सेकंड भर दी है, ठीक है। यदि कोई सेकंड भर रहा है तो या आर्मी के लिए, एयरफोर्स, आपके लिए किसके लिए भरना है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या भरनी है, आर्मी या एयरफोर्स, IMA या एयरफोर्स, क्या भरनी है। तो पूछता हूँ मैं आपके लिए क्या भरनी है। तो जैसे कि मुझे बनना है करस्पॉन्डेंस IMA की प्रेफरेंस भरना है फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद मुझे भरना है एयरफोर्स की सेकंड। पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था। देखो AFA वैल्यू 0 और 1 ओनली, या तो आपके लिए 1 भरनी है या तो आपकी 1 भरी जाएगी एयरफोर्स की, या फिर 0, ठीक है। या तो IFA या भाई आर्मी, कोई 2 चॉइस करनी पड़ेगी। यदि आप दूसरी भरेंगे तो नहीं हो सकती है, ठीक है, ना तीसरी हो सकती है, या तो 0 या फिर AFA, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे या तो आर्मी या फिर OTA, ठीक है। चॉइस 4 या तो 1 या 4, डायरेक्टली 3 भरी जा रही है। देखो यदि आप OTA के लिए क्लिक कर देते हैं 0, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा कि आप OTA के लिए नहीं भर रहे हैं, केवल IMA के लिए भर रहे हैं। ध्यान रखना है यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो यार भर दीजिए OTA के लिए भी और AFA के लिए भी। AFA या फिर मतलब IMA के लिए, जैसे कि आप मैथ से देंगे पेपर तो आपका चांसेस ज़्यादा रहता है, ओके, सिलेक्शन का। और आपके लिए मैथ पढ़नी पड़ेगी। यदि आप तब भी नहीं है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आगे स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ से देखो यहाँ से क्या, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब UPSC के लिए यदि कोई आपकी वैकेंसी आती है तो वो डायरेक्टली लेटर बेसिस पर होता है। तो आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रीव्यू कर देना, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाती है, ठीक है।
एंड ये सारे इस कॉलम टाइप में आ जाते हैं, तो सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट, डू यू वांट टू कंटिन्यू वंस सबमिट यू, यस, ठीक है, यहाँ से आपके लिए सबमिट कर देना है। योर सब सर्विस, तो योर सर्विस प्रेफरेंस फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विस सेकंड हैव बीन सॉरी फर्स्ट हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ से आना है, सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आपका जो भी आपके आसपास का सिलेक्शन सेंटर हो, आपके लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप, मेरे आसपास ग्वालियर भी है और लखनऊ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे सिलेक्ट लखनऊ। तो लखनऊ सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही लखनऊ सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। यहाँ से देखो लखनऊ के लिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो आई हैव रीड द, आई डो नॉट आई हैव रीड, ठीक है। जैसे ही करते हैं योर सक्सेस लाइक सिलेक्शन भी सक्सेसफुली प्रोविजनली, देखो सक्सेसफुल एक्सेप्टेड हो गया है। तो जैसे प्रोविजनली सक्सेसफुल हो चुका है, यदि आप गर्ल्स हैं तो आपका पेमेंट नहीं कटेगा, तो आपके लिए यहाँ से आगे एक स्टेप भी करेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और बॉयज़ रहते हैं तो उनके लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो जैसे ही पेमेंट कराएंगे, देखो यहाँ से पेमेंट आ रहा है, 200 रुपये का पेमेंट कराना है। तो पे फीस कन्फर्मेशन के लिए, जब तक आप पे फीस नहीं कराते हैं, आप यूपीआई का सहारा लेंगे और डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट कराएंगे। जैसे ही आपका ये पेमेंट फीस होता है, तो यहाँ से बाय यूपीआई क्यूआर करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐप आएगा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। और आपके लिए देखना है कि वेबसाइट जब भी जितना पेमेंट चल रहा है, तब तक आपके पास कोई ऐसा बैंक होना चाहिए जो मतलब अवेलेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि कुछ बैंक रहते हैं, जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हुआ, या फिर अदर बैंक होती हैं जो रात में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आपके लिए ट्राई करना है कि आपका पहले बार में ही पेमेंट हो जाए। यदि नहीं होता है तो आपका पेमेंट फेल हो सकता है, और उस चक्कर में आपका फॉर्म में भरने में दिक्कत आएगी। देखो यहाँ से फॉर्म भरा जा रहा है, तो यहाँ से देखो पेमेंट आएगा 200 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं 200 रुपीज़ पेमेंट फीस पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। UPSC CDS। तो यहाँ से जितना पेमेंट आएगा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, वेट करना है, हो सकता है कुछ टाइम लगे। सो गाइज यहाँ से देखो यार, क्या दिक्कत आ रही है हम लोगों के टाइम पर जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ से देखो 0 रुपये 0 पैसे आ रहे हैं। तो हमारे लिए क्या करना होगा, इसके लिए दोबारा पेमेंट कराएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से तो देखो पेमेंट होने वाला नहीं है। कुछ टाइम वेट करने के बाद भी हम लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। देखो पे नैन, ठीक है, मैं पेमेंट करूँगा, अन एरर अकर्ड, यूपीएससी की साइड से कुछ एरर आ चुका है। तो अब क्या ही करें, कुछ नहीं होने वाला है, दोबारा प्रोसीड करेंगे, वापस जाएंगे और यहाँ से देखो पे नाउ पर दोबारा क्लिक करते हैं। अगर कोई ऐप मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा। और जब तक देखने के लिए आप लोगों के लिए भी देखो, हाँ अब आ रहा है। तो यहाँ से 200 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से मैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन, फॉर एग्जांपल कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं लिख लूँगा, ठीक है। तो मैं अपना पेमेंट कराता हूँ, 200 रुपीज़ कटवाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप देख भी सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। यूपीआई आईडी रिलेटेड और वेरीफाई पर मर्चेंट, आपके लिए देख लेना, मर्चेंट वेरीफाई होना चाहिए, अदरवाइज आपका पैसा भी कट सकता है ऑनलाइन में। ओके, सो गाइज मेरा पेमेंट यहाँ से देखिए हो जाता है। और आप लोगों के लिए सब इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए, यहाँ से देखो 200 रुपीज़ डन एंड क्लोज, लेट्स सी। आपके लिए यहाँ से देखो द ट्रांजेक्शन विल बी एक्सपायर इन जस्ट 42 सेकेंड, ठीक है। 42 मिनट दिखा रहा है, लेकिन वो 42 सेकेंड में आपके लिए पीछे नहीं जाना। यदि आप कैंसिल ट्रांजेक्शन कर देंगे तो आपका पेमेंट चला जाएगा और आपके पैसे भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ओपन योर फ़ोन, देखो यहाँ से देखो दिखा रहा है योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेस। तो जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस होता है, तो आप ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर चले जाएंगे और आपके मोबाइल पर कन्फर्मेशन फेस तो नहीं हो जाता है, लेकिन यही कि मैसेज आ सकता है SMS की वजह से कि आपका फॉर्म भर चुका है, ठीक है। यहाँ से क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यूपीएससी की वेबसाइट पर वापस चले जाएंगे। और देखते हैं 20 मिनट में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड क्लिक हियर। सो जब हम लोगों ने पेमेंट करवा दिया है, तो यहाँ से देखो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज यहाँ से मैंने पेमेंट करा दिया था, और देखो इसके बाद इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड द एग्जामिनेशन फीस
इन केस ऑफ फेलियर यू कैन अपडेट स्टेट, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ से देखो ट्रांजेक्शन आईडी हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, यूपीआई से। अब नेक्स्ट करूँगा मैं। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखो एग्जामिनेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यहाँ से देखो आपके लिए फाइनल नहीं हुआ था, पेमेंट करने के बाद भी आपका फाइनली हुआ था, ठीक है, अब हो रहा है देखो फाइनली। तो बच्चे जो पेमेंट करके देख सोचते हैं कि मेरा फाइनली सबमिट हो चुका है, नहीं भाई सबमिट नहीं हुआ है, यहाँ से होगा अब सबमिट, ठीक है। लास्ट स्टेप तो अब बचा ही रहता है, लास्ट स्टेप पेमेंट का बचा रहता है। देखो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन प्रीव्यू, ये सब 2 स्टेप बचे रहते हैं। एग्जामिनेशन सी ऐप और सेंटर सिलेक्शन के बाद पेमेंट कर दिया तब भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है, लास्ट में आपके लिए ये 2 स्टेप भी सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप करते हैं तो तब होता है आपका फॉर्म सबमिट, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो पर्सनल है मेरी। तो देखो एग्जाम रिव्यू एक बार प्रीव्यू करना पड़ता है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और मेरे नंबर पर भी मैसेज आ चुका है, तो लेट्स सी। सो गाइस यहाँ से पीडीएफ तो नहीं मेरी निकल रही है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से देखो देर वॉज अ प्रॉब्लम प्रिंटिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सबमिट कर दूंगा, ओके। लेट्स सी, बिना कुछ किए हुए, ओके। तो हम देखते हैं अगला स्टेप, हमारा प्रीव्यू हो चुका है और बस अब आपके लिए यहाँ से देखना है, यहाँ पर क्लिक करना है अपने, यहाँ पर देखो एग्जामिनेशन माय डाटा या फिर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भरना है, यहाँ पर इस क्लिक करना है। देखो यहाँ से जैसे ही आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद माई एप्लीकेशन, ठीक है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके देखो यहाँ से दिख जाएगी कि आपने किसके लिए अप्लाई किया हुआ है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, 2025 का जो पिछला मैंने अप्लाई किया था, जो अभी 26 का मैंने अप्लाई किया अभी 13 दिसंबर को। यहाँ से देखो, यहाँ से व्यू एप्लीकेशन, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो कि यूपीएससी सीडीएस या एनडी का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, ठीक है। सीडीएस का मैंने भर दिया सेम टू सेम तरीके से, एनडी का भी भरा जाता है। तो वीडियो आपके लिए कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना है, और ऐसे ही चीज़ों के लिए बने रहने, ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। और मैं भी एक बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और मैंने भी कई बार फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो मैंने बहुत सी मिस्टेक की हुई हैं। आपके लिए ये तरीका फॉलो करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, अच्छी तैयारी कीजिए, अभी बहुत टाइम है, 12 अप्रैल तक पेपर हुआ शायद, तो आपके लिए तैयारी बढ़िया करनी है। और फॉर्म पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे मैंने बता दिया है वैसे ही फॉलो करना है। यदि आपके लिए तब भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं भी आपकी फॉर्म भर सकता हूँ, ओके। इफ़ यू वांटेड टू नॉट लाइक यू आर नॉट एबल टू फिल अप योर फॉर्म एंड लिविंग इन अ प्लेस जहाँ पर कैब वाले भी नहीं जानते हैं, और फॉर्म गलत नहीं भरवाना है, फॉर्म बहुत डिफिकल्ट बनाया हुआ है यूपीएससी वालों ने, तो आपके लिए गलत फॉर्म नहीं भरना है। और यदि आपके लिए कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपके लिए बेझिझक कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आ रही है तो पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, कोई यहाँ इसका कोई पेमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग यहाँ से मुझसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर, जल्दी से जल्दी देश की सेवा कीजिए अधिकारी बनकर। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।